सबसे पहले तो हम लोग लास्ट लेक्चर में कार्बन कंपाउंड्स का क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है वो मैं पहले रिवाइज कर देता हूँ सबके लिए। और उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक जो है कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हें हम लोग कार्बन कंपाउंड्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज organic compounds. Correct? Why they are called as organic? Because they decompose in nature. हम लोग फर्टिलाइजर लेंगे, स्पेशली नेचुरल फर्टिलाइजर, जो कि काउ डंग या डस्ट से वगैरह जो बनता है वो वाला। वो जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कभी नेचर में डिपॉजिट नहीं होके रहते बच्चों। दे डीकम्पोज इजली इन द नेचर। तो ऐसी कोई भी चीज जो अपने आप इजीली नेचर को बिना हार्म किए या बिना हार्मफुल प्रोडक्ट छोड़ दे, वो जो डीकम्पोज अगर होती है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ह्यूमन बॉडी भी देखो, ह्यूमन बॉडी मतलब डेड बॉडी जो होती है कभी भी वो एक 2 या 3 दिनों के बाद उसका डीके होना स्टार्ट हो जाता है, डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी का, बराबर। इट हैज वेरी ऑफेंसिव वेरी राउटिंग स्मेल, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो वो बॉडी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। वो डिसअपियर हो गई मतलब कहां पर गई वो? तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के फॉर्म में चली गई है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर प्रोटीन्स, या फिर फैट्स, या फिर विटामिन्स और मिनरल्स। तो हमारी बॉडी जब डीकम्पोज हो जाती है तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो एलिमेंट्स है हमारे बॉडी में प्रेजेंट, उनमें कन्वर्ट हो जाती है। और इन सारे चीजों से नेचर को कोई हार्म नहीं होता। तो कार्बन जो है वो कई सारे इजीली डिकम्पोजिबल कंपाउंड्स बना लेता है। उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कार्बन की टेट्रा वैलेंसी। करेक्ट? टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या है? टेट्रा का मतलब होता है 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। और उससे पहले वैलेंस का या वैलेंसी का मतलब क्या है? इन अ सिंपलेस्ट वर्ड, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम। करेक्ट? ये होता है वैलेंसी का मतलब। या फिर और अगर सिंपलेस्ट वर्ड में उसे डिफाइन करने के लिए जाएंगे, वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। कोई भी गिवन एटम एट अ टाइम कितने बॉन्ड बना लेता है, वो बॉन्ड का नंबर मतलब उस एटम की वैलेंसी होती है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन जो है, कार्बन उसका एटॉमिक नंबर है 6, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2,4। हमेशा पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके? इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कार्बन का अगर मैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर। और एक चीज,
जो हम लोग मतलब हमें याद ही रखना है वो क्या है, तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन, कोई भी बॉन्ड फॉर्म होते वक्त एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। लेकिन ये ड्यूप्लेट सिर्फ किसका कंप्लीट होगा? ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है। जब भी कोई बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोई भी एटम हमेशा अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश करेगा। और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर भी कर सकता है। ठीक है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो मैं एग्जांपल लिखता हूं CH4 का। देखो, कार्बन, उसके पास खुद के 4 आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, उसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बराबर। और उसी के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, बराबर। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब क्या होगा देखो, हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो जाएंगे, देखो, है कि नहीं? तो शेयर होने से क्या हुआ देखो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अभी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो है, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। हर एक हाइड्रोजन में देखो ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ है, करेक्ट। ये वाला ड्यूप्लेट ही है, बराबर। लेकिन plate है जो कि हाइड्रोजन का कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग कार्बन के बारे में सोचते हैं तो कार्बन में देखो, उसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, और फिर 4 हाइड्रोजन से एक एक शेयर करके एक्स्ट्रा 4 ले गए। कार्बन के डॉट फॉर्म में खुद के 4, और क्रॉस के फॉर्म में हाइड्रोजन से 4 ले ली, तो 4। और ये 4 टोटल कंप्लीट। लेकिन कार्बन को क्या करना पड़ा बच्चों? हर एक हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड फॉर्म करना। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन विथ हाइड्रोजन, तो कितने ये बच्चों? 4 बॉन्ड्स बना लिए। और इसलिए ये वैलेंस का देखो, number of bonds formed by an atom is nothing but valency an atom। और हम लोग बोलते हैं कार्बन, कार्बन जो वो कैसा एलिमेंट है? टेट्रा वैलेंट एलिमेंट है। ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है यहां तक बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। जो नए स्टूडेंट आ गए हैं एंड समवन एल्स, जीविका, प्रांजल एंड जीविका, इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। हाँ, प्रांजल, ये पूरा जो कंटेंट है, ड्यूप्लेट कंप्लीशन, ऑक्टेट कंप्लीशन, टेट्रा वैलेंसी, वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अभी क्लियर है बेटा? हाँ, यस सर। ओके, ठीक है। ऋषिका, घर पे बैठे मस्ती कर रहे हो? नहीं सर, अब मेरा भाई मोबाइल ले लिया था। हाँ, अरे वही, उसी को मस्ती कहते रे।
भाई मोबाइल ले या बहन मोबाइल ले, उसमें क्या है? दिविशा, इज दिस ऑल वेरी क्लियर टू यू? तन्वी समझ लेगा? ओके। बरं दिविशा, जरा नोटबुक टॉपिक होता आपण लास्ट टॉपिक काय लिहिला होता? हाँ, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला, वो वाला चार्ट। ओके। हाँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या देखना है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमें क्या करना है? डॉट और क्रॉस इस फॉर्म में हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जैसे कि अगर कहूं C3H8, ये मॉलिक्यूल अगर हमें दिया, ये होता है प्रोपेन का मॉलिक्यूल, प्रोपेन का। तो C3H8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो क्या करना है देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है बराबर। उसके इलेक्ट्रॉन्स अभी हमें बताने हैं। तो कैसे बता सकते हैं देखो, जो ग्रीन डॉट है, ये हर एक के उत्तरमोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। तो हर एक कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। और ये 4 4 इलेक्ट्रॉन मैं बता रहा हूं। तो देखो, तीनों कार्बन के 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बराबर। अब अब बारी है हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चों? तो हाइड्रोजन अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर रहेगा। यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पे भी एक, एक, और यहां पे एक हाइड्रोजन। अब देखो, हर एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए बच्चों। आई रिपीट, हर एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब हर एक कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बना लेने चाहिए? 4 4 4। तो देखो, ये एक बॉन्ड बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा। फिर राइट साइड के कार्बन का देखो, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड। और बीच वाला जो कार्बन है उसमें देखो, ये पहला बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड। अब हमें हर एक कार्बन का एक एक बचा हुआ बॉन्ड पूरा करना है। अब वो पूरा कैसे करेंगे? तो देखो, मैं 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म करूंगा, यहां पे भी एक बॉन्ड फॉर्म करूंगा। तो इससे क्या होगा देखो, लेफ्ट साइड का कार्बन देखो, लेफ्ट साइड वाला कार्बन तुम्हारे लेफ्ट साइड से, मतलब ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड फॉर्म हो गए देखो, बॉन्ड 1 2 3 एंड 4 बराबर। मिडल कार्बन के भी देखो, 1 2 3 एंड 4, 4 बॉन्ड्स हो गए। फिर राइट साइड का कार्बन देखो, 1 2 3 एंड 4, सारे कार्बन के 4 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हो चुके। दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन मॉलिक्यूल विल बी रिप्रेजेंटेड। अब सबको समझा है कैसे ड्रॉ करना है वो? एवरीवन? Yes. Yes, sir. चलो, हाँ, यू मे स्टार्ट टू ड्रॉ दिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोपेन का। चलो बनाना स्टार्ट कर दो। और तुम लोग मुझे
दो मॉलिक्यूल्स का मैं तुम्हें अभी देता हूं, तुम लोग उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मुझे बना कर दोगे। ठीक है, एक ध्यान में रखोगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी कोई भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट होता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ये ध्यान में रखना है तुम्हें। ठीक है, तो देखो मैं दो मॉलिक्यूल्स में कौन से दूं। हाँ, NH3 जिसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग लिखोगे। और दूसरा मैं दे रहा हूं मॉलिक्यूल HCHO, ये ड्रॉ करो। ये दो मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करो। हेलो, सर हाँ बोलो। NH3 हमने बना लिया था, वापस बनाना है। अच्छा, NH3 बना लिया था। यस एक सर। सेकंड, एक सेकंड। NH3 और वाटर का बना लिया था। हाँ। ओके, SO2 का बना लिया था, SO2 का। यस सर, वो भी बना लिया। यस सर। कौन से इलेक्ट्रो स्ट्रक्चर बना लिए थे ज्योति का, जरा बताओ। SO2 बना लिया, NH3 बना लिया, वाटर बना लिया, और C2H6 वो भी बना लिया। C2H6 बना लिया। ओके, ठीक और है। बस ये नहीं सर। चलेगा चलेगा। ओके, तो तुम लोग अभी O2, N2, Cl2 और H2S, ये चार मॉलिक्यूल्स बना लोगे। ऑक्सीजन का मैं एटॉमिक नंबर लिखता हूं 8, क्लोरीन का है 17, नाइट्रोजन का है 7 और सल्फर का है 16। ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। चलो स्टार्ट योर वर्क। तुम्हें शार्प 5 मिनट ही मिलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए। स्टार्ट योर वर्क विथ अ स्पीड। हेलो सर। सर 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 हैंड रेज करना पड़ेगा। यस, हेलो। यस सर, मेरे को नहीं समझा कैसे बनाने का है। अच्छा, एक सेकंड। बाकी सबका हुआ क्या? दिविशा डन, ऋषिका दर्शन Yes, sir. डन। Yes, sir. Try to key हूँ। अच्छा, ट्राई तो की है। ये है ऋषि, कितनी स्मार्ट दिखती है। ज्योतिका डन, दिविशा डन। यस सर। डन, अरे वाह, ऑल करेक्ट दिविशा। वो मालूम नहीं। आकाश, अंशिका डन। यस अंशिका सर। डन, सारे करेक्ट अंशिका। वो मालूम नहीं। तो पता नहीं। ओके, दर्शन, व्हाट अबाउट यू? जॉयसन? सर Cl2 का नहीं आया बस। अच्छा, Cl2 का नहीं आया बस। ओके, ठीक है। लेट अस सी नाउ। अपने
जो मॉलिक्यूल्स है O2 है, N2 है, Cl2 है और H2S है। देखो वो कौन, प्रांजल। अब देखो कैसे बनाना है। हमें पहले O2 का मॉलिक्यूल दिया था, अब O2 का मॉलिक्यूल है तो इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दिया है हमें 8, करेक्ट। तो 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,6। सबसे पहले तो प्रांजल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये मालूम है क्या तुम्हें? यस यस, यस ना, हाँ ठीक है। या हाँ, अब ये 2,6 आना मतलब जैसे मैंने बताया था कि बॉन्ड फॉर्म होते वक्त हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही यूज होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो सिंगल ऑक्सीजन, उसके आउटर मोस्ट के 6 इलेक्ट्रॉन्स बताता हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। थोड़ा बड़ा दिखाता हूं तो समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। वैसा ही दूसरा ऑक्सीजन उसके सामने जो रहेगा उसमें भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड फॉर्म होते वक्त मैंने क्या बोला है प्रांजल, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिससे मतलब जिसके लिए कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 6 दे सकता है या फिर वो 2 गेन कर सकता है, बराबर। यस लेकिन 6 देने के लिए उसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, 2 इलेक्ट्रॉन वो इजीली गेन कर सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, अब देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो दूसरे यस ऑक्सीजन के साथ एक शेयर करेगा। एक शेयर करने से क्या होगा, देखो उसके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन प्लस एक शेयर करके आया, मतलब टोटल कितने हो गए अभी, 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैसे ही वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेगा, मतलब और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यस बराबर। वैसे ही अब जैसे कि लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, उसी समय पे राइट साइड के ऑक्सीजन का भी उसके खुद के 6 और ये 2 वो शेयर कर रहा है, मतलब 6 + 2 दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो हमें क्या दिखेगा, देखो O डबल बॉन्ड O कुछ ऐसा दिखेगा मॉलिक्यूल, जिसमें असल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो चुके हैं और यस सर प्रांजल या हाँ शील सर सुनाई दे रहा है हाँ ओके। बता दूं, and तो सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है तो 2 अभी ठीक सर आपका किस वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा नेटवर्क, है हेलो अभी ठीक है, हेलो। हाँ यस सर यस सर यस सर यस हाँ, अभी दोनों नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेंगे देखो, यस
ये पहला इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। फिर यस ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेंगे तो और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेंगे तो और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अब टोटल दोनों नाइट्रोजन एटम्स में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और 3-3 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर कर लिए हैं जिसके लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन, जॉयसन तुम्हें क्लोरीन में थोड़ा डाउट था, तो 2,8,7 ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उसका। तो आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन मुझे बताना है। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली दूसरा क्लोरीन भी 1 2 3 4 5 एंड 6 7। दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है, उसके खुद के साथ है ऑलरेडी। तो दोनों क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो एक शेयर करने से दोनों में भी एक एक बढ़ जाएगा, दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। ओके अब ये सबको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं? यस सर एवरीवन? यस सर। या यस सर। yes, यस सर हाँ, चलो कॉपी कर लो ये। ऋषिका करेक्ट आए थे बेटा जो तुमने बनाए थे? सर O2 का करेक्ट था, और N का मैंने 3 बॉन्ड के जगह 2 बॉन्ड बनाया था। क्लोरीन का मैंने एक बॉन्ड की जगह 2 बनाया था। सब में 2 ही बनाई है अच्छा मैंने। अच्छा, अभी समझ में आया क्या करना है? हाँ मैं, हाँ सॉरी, हाँ सर। हाँ चलो, अभी H2S का एक मॉलिक्यूल दिया था मैंने। H2S में देखो, मैं सल्फर को सेंटर में रखता हूं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2S। सल्फर का एटॉमिक नंबर मैंने कितना बोला है, 16। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 286 बनेगा। हमें तो सिर्फ आउटर मोस्ट के ही नंबर बताने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो सल्फर क्या करेगा, खुद के उसके 6 थे प्लस ये हाइड्रोजन का एक शेयर करेगा, उसी के साथ ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी एक शेयर करेगा। तो 1 + 6 + 1 टोटल सल्फर के कितने हो गए देखो, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का दो दो इलेक्ट्रॉन के साथ ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है, तो सारे के सारे स्टेबल बन गए। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर H2S मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? यस सर। यस। चलो अब ये कॉपी करो। ज्योतिका, सारे के सारे करेक्ट आए थे मॉलिक्यूल? नो सर, O2 और N2 रॉन्ग है। बाकी दोनों करेक्ट आ गए? हाँ यस सर। वेरी गुड। प्रणीत, व्हाट अबाउट यू? तन्वी, सर्वेश? Cl आणि H2H2S ओके ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें एक फ्लो चार्ट बना के दिया था जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो
दो तरीके के होते हैं, मेनली हाइड्रोकार्बन्स, बराबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब मेनली हाइड्रोकार्बन्स। तो दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पहले जो होते हैं वो है ओपन चेन कंपाउंड्स, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। फिर ओपन चेन में और दो टाइप के आते हैं। पहले आते हैं सैचुरेटेड और दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड। फिर अनसैचुरेटेड में फिर से दो टाइप के कंपाउंड्स आते हैं, एक है अल्कीन्स और दूसरे हैं अल्काइंस। सैचुरेटेड में एक ही टाइप के रहते हैं, दैट इज नथिंग बट अल्केन। अल्केन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सारे के सारे सिंगल 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 कार्बन कार्बन बॉन्ड। अल्कीन का मतलब कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आना चाहिए, और अल्काइन का मतलब कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। फिर क्लोज चेन में हमारे पास दो ऑप्शन है फिर से। एक है कि होमोसाइक्लिक, और दूसरा जो है वो है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में भी फिर से एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये क्लासिफिकेशन आता है। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग हम लोग जनरल क्लासिफिकेशन में इतना ही देखेंगे। लेकिन आज हमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, ये आज हमें सीखना है। ठीक है। सो अभी अगले कुछ मिनट्स के लिए नोटबुक बंद करो और सब लोग स्क्रीन पर देखना सिर्फ चालू कर दो। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, सब लोग अभी अपना अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे। चलो जल्दी। सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। यस, आई कैन सी सर्वेश, ज्योतिका, देन आई कैन सी दर्शन, दिविशा, तन्वी, ऋषिका, फर्दर व्हाट अबाउट आकाश, आकांक्षा, जीविका, प्रियंका, प्रणीत, आकाश अड़ावड़े, ये तीनों का कैमरा शुरू नहीं हुआ है अभी तक। आकांक्षा थोरात, ओके जॉयसन, आई कैन सी यू। अच्छा जीविका, मुझे ये बोलो सबसे पहले, अभी तक जितना कुछ कंटेंट हुआ है कार्बन कंपाउंड्स का, वो थोड़ा बहुत समझ में आया है? हाँ सर। हाँ, ओके। फाइनली अब जबकि हमें हाइड्रोकार्बन्स, जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे तो तुम सबको ये ध्यान में रखना है, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन, ये दोनों एलिमेंट मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। समझा? हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बने हुए कंपाउंड्स। तो मेनली अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस जो बने हुए हैं, ये सब हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरा कोई एलिमेंट ही नहीं होता। और वो कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेट अस सी। मैं पहले तो इथेन, इथिन, इथाइन का बनाता हूं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लेंगे अल्केन, फिर हम लोग देखेंगे अल्कीन कैसे बनता है, और सबसे एंड में हम लोग पढ़ेंगे कि अल्काइन कैसे बनता है। ठीक है।
अब अल्केन के लिए एक जनरल फॉर्मूला है बच्चों, और ये जनरल फॉर्मूले जो है ना वो तुम्हें याद ही रखने हैं। देखो, अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, n की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे। देखो, अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 रखा, सपोज मैंने n इज इक्वल टू 1 रखा है, तो C n की वैल्यू है 1 बराबर, प्लस हाइड्रोजन 2 इन ब्रैकेट n की वैल्यू है 1 प्लस 2। तो C1 मतलब C सिर्फ लिखूंगा मैं 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, दैट इज CH4। ये पहला फॉर्मूला आ जाएगा अपना। ये CH4 जो है दिस इज नेम्ड एज मीथेन। देखो एंड में देखो क्या लगा है, ANE, जो कि अल्केन के ANE से मैच करता है, मीथेन। उसके बाद अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, C n की वैल्यू रखी 2 प्लस H2 इन ब्रैकेट n की वैल्यू 2 फिर से प्लस 2। तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, C2। H कितने हैं देखो, 2 2 जार 4, 4 प्लस 2 कितने हो गए 6, C2H6। लेकिन ये जो 2 कार्बन का अल्केन है इसका नाम है ईथेन। देखो फिर से एंड में ए नहीं लगा, जो कि अल्केन में है। तो एक कार्बन का अल्केन मीथेन, 2 कार्बन का अल्केन ईथेन, 3 कार्बन अगर होते हैं तो प्रोपेन, 4 होते हैं तो ब्यूटेन। ऐसे कार्बन 1 2 3 4 5 6 ऐसी कार्बन की चेन बनते जाएगी बच्चों। ठीक है, तो अब ये तो पहले तो ये कैसे बना लिया है फॉर्मूला सबको समझा है, Yes, CH4 sir. कैसे आया, C2H6 कैसे आया, ये सबको समझा है। यस, ओके, ठीक है। हाँ, अब देखो हम ना एक सीरीज तैयार करने वाले हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी एंजॉयबल सीरीज। हाँ, तुम सब लोग इसे एंजॉय करोगे। तुम मैथ्स में टेबल कैसे देखते हो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 ऐसे बाहर करते हो ना, वैसे ही ये कंपाउंड्स भी फटाफट एकदम, मतलब एक पॉइंट तो ऐसे आना चाहिए कि प्रोपेन प्रोपिन प्रोपाइन, ब्यूटेन ब्यूटिन ब्यूटाइन, पेंटेन पेंटिन पेंटाइन, ये सब कैसे पटापट बोलने में भी मजा, लिखने में भी मजा आना चाहिए हमें। वो कैसे होंगे देखो, अल्केन में तुम्हें याद रखना है सारे के सारे कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और अल्काइन में कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अल्केन का मतलब व्हाट वी कैन राइट, सिंगल बॉन्ड, करेक्ट। अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, और अल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए, कार्बन एटम्स के बीच में। डबल बॉन्ड भी कार्बन एटम्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक हाँ नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं। देखो पहले तो अल्केन, n इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला देखो क्या है अपना, CnH2n+2 फॉर्मूला है। तो अभी तुम लोग मुझे फटाफट बोलते जाओगे। n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, CH4 बराबर। फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए अपना फॉर्मूला क्या आएगा, C2H6, करेक्ट। अब
प्रांजल, यस सर। अब तुम मुझे बोलो, n इज इक्वल टू 3 अगर लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो ये फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तुम्हें। ओके हाँ, तो क्या बनेगा देखो। सी हाँ बोलो, गलत सही बाद में देखेंगे प्रांजल, डोंट वरी फॉर दैट। C6 एक सेकेंड, एक सेकेंड, n की वैल्यू देखो क्या है प्रांजल। 3 हाँ, तो क्या बनेगा? C3, C3H h की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इट्स गोइंग टू बी 2 इंटू 3 प्लस 2। जो वैल्यू n की कार्बन के लिए रखेंगे वही यहां पर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ओके 3 2 आर 6, 6 प्लस 2 कितने हो गए? 8। 8 So C3H8 will be the next alkane member. अगर मैं n इज इक्वल टू 4 रखता हूं, प्रांजल तुम बोलो, मुझे तुम ही बोलो, यस सर n इज इक्वल टू 4 के लिए फॉर्मूला C4 क्या बनेगा अभी? C4 C4 C4H H H10 H10, करेक्ट। ओके C4H10, ठीक है। अब तुम लोग देखो, मैं ये है अपना मीथेन, करेक्ट। दो कार्बन अगर होते हैं तो इथेन, 3 कार्बन अगर है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अगर मैं n इज इक्वल टू 5 लेता हूं तो C5H12 दैट बिकम्स पेंटेन। पेंट का मतलब होता है 5 से, ठीक है। अब तुम लोग और सरप्राइजिंग फैक्टर देखो क्या क्या निकलेंगे इसमें से। जब हम लोगों ने मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन और ब्यूटेन से पेंटेन पर गए, तब देखो कार्बन कितने से बढ़ रहा है बच्चों? 1 से। C1 था, C2 हुआ, C2 से C3, C3 से C4, C4 से C5। तो कार्बन हर एक मॉलिक्यूल में एक एक से बढ़ा। और हाइड्रोजन देखो, मीथेन में 4 हाइड्रोजन थे, इथेन में 6 हो गए, मतलब हाइड्रोजन 2 से बढ़े। इथेन में 6 हाइड्रोजन, प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन 2 से बढ़े। प्रोपेन में 8, ब्यूटेन में 10, फिर से 2 हाइड्रोजन से बढ़े। 10 से हो गए 12, फिर से 2 से बढ़े। तो मीथेन टू इथेन, इथेन टू प्रोपेन, प्रोपेन टू ब्यूटेन, ब्यूटेन टू पेंटेन, कितने से बढ़ रहा है मॉलिक्यूल? CH2 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 से बढ़ रहा है। इज दिस वेरी क्लियर? फॉर्मूला कैसे बनाना है, मेंबर कैसे इंक्रीज होगा? यस सर। एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। यस। यस सर। पहले ये सीरीज तुम्हारी नोटबुक में कॉपी कर लो। चलो, अच्छे से कॉपी करना है। चलो, अभी नेक्स्ट सीरीज लिखते हैं, अल्कीन की सीरीज लिखते हैं, ठीक है। अब अल्कीन के लिए मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। वो डबल बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है वो बाद में देखेंगे। पहले फॉर्मूला बेस पे अल्कीन है, तो अल्कीन के लिए फॉर्मूला बनता है अपना CnH2n। तो फिर से अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी सिर्फ बोर्ड पर देखो, हाँ? पहले तो मुझे ये बोलो, कौन बताएगा?
दर्शन, हेलो दर्शन। यस सर। हाँ दर्शन, तू मुझे ये बोल, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? C1 एंड H2। C1H2 मतलब सिंपली CH2 बना, यस। बराबर। हाँ, तू मुझे ये बोल दर्शन, ये जो CH2 है ये अपना अल्कीन हो सकता है क्या? फॉर्मूला तो करेक्ट लिखा है मैंने, मतलब हम लोगों ने फॉर्मूला तो करेक्ट लिखा है, लेकिन ये अपना अल्कीन हो सकता है क्या? बिंदास, अरे सही गलत बाद में देखेंगे, डरो मत रे बच्चों। जब तक गलत नहीं बोलोगे तब तक सही सीखोगे नहीं, ये ध्यान में रखो। बिंदास, तुझे क्या लग रहा है, होगा नहीं होगा? कुछ तो एक आंसर होगा ना तेरे पास। तेरी आवाज नो नहीं सर, आ रही नहीं है, आता। डर नो रहा है सर। गलत हुआ तो क्या होगा? नो सर। अरे फिर नहीं होगा लेकिन, नो। तुझे क्या लग रहा है क्यों नहीं होगा? Because it will form one single bond. यस, यू आर वेरी मच क्लोज टू आंसर। आंसर ये नहीं है एग्जैक्टली, यू आर वेरी मच क्लोज टू आंसर। दिविशा, हाँ दिविशा तुझा आवाजच येत नाही आहे, जोरात बोल जरा, जेवलीच नाही दुपारी? यस सर। हाँ दिविशा, ये CH2 वाला जो कंपाउंड है वो अल्कीन होगा या नहीं? सर। यस और नो, कुछ तो बोली तू। नो नो। नो, व्हाई नो? बिंदास, ज्यादा मत सोच, तुझे जो लग रहा है वो बोल दे फटाफट। नहीं आ रहा है। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है, ओके। लेकिन अल्किन नहीं है इतना कंफर्म है दिविशा। हाँ तन्वी, यस सर। तन्वी ये CH2 अल्किन है या नहीं? नो। व्हाई नॉट? क्योंकि दिविशा ने बताया नहीं है। नहीं पता सर। नहीं पता। ऋषिका, यस सर। आज बहुत मस्ती हो रही है घर पे भाई के साथ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चलो बोलो, ये CH2 अल्किन होगा या नहीं? होगा आई गेस। सी अल्की क्यों होगा? हो सकता है, हो सकता है, क्यों है या नहीं? है। है, क्यों? क्यों लगता है तुम्हें वो अल्किन है करके? क्योंकि एल्केन में N इज इक्वल टू 1 CH4 आता है, हाँ, और एल्कीन में CH2 आ रहा है, तो मतलब शायद से। फॉर्मूला के हिसाब से हाँ। है, ओके। अंशिका, यस सर। अंशिका ये CH2 अल्किन है या नहीं? सर नो। नो, व्हाई नो? वो नहीं मालूम। ज्योतिका, यस सर। ये CH2 वाला जो मैंने फॉर्मूला स्क्रीन पर लिखा है ये अल्किन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं? सर आई थिंक सो नॉट। आई थिंक सो, हाँ, क्योंकि वो फॉर्मूला के हिसाब से तो करेक्ट है इसलिए। नो सर, वो सी एच, एक एच से एक बॉन्ड बनाएगा और दूसरे एच हाँ से दूसरा बॉन्ड बनाएगा, तो वो सर सिंगल बॉन्ड हुआ ना, अलग अलग से। बरोबर। तो मुझे हाँ, लगता है कि एल्केन होगा। एल्केन होगा, करेक्ट। सो द फाइनल कंफर्म्ड आंसर इज ये वाला CH2 जो है ये अपना अल्कीन नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अल्कीन बनने के लिए मिनिमम 1
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी है। समझा? अब इसमें एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन एटम्स चाहिए बच्चों में? 2 कार्बन एटम्स चाहिए, बराबर। इसलिए CH2 में कितने कार्बन है? एक ही है ना, तो ये अल्किन बनेगा ही नहीं। अल्किन चालू होगा N=2 से। पहले तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, C2 एंड H4 बनेगा, बराबर। C2H4, हमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझा? इसका नाम रहेगा इथीन। 2 कार्बन का अल्किन इथीन। अगर मैं N=3 लिखता हूं तो फॉर्मूला देखो, C3H6 और ये रहेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका नाम रहेगा प्रोपीन। 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन था, 3 कार्बन का अल्कीन रहेगा प्रोपीन। फिर N=4, C4H8, ये CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा अपना ब्यूटीन। बट प्रिसाइजली इट इज 1 ब्यूटीन। ये 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन क्या है वो मैं बाद में बताता हूं। पहले तुम लोग ये एज इट इज ही कॉपी करोगे। फिर आता है N=5, C5H10, तो ये बनेगा CH3CH2CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, and this is 1 pentene. Pentane was alkane, pentene is alkene. अब ये अल्कीन की सीरीज भी कैसे बनेगी, ये सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? एवरीवन? Yes, sir. यस। चलो अब ये कॉपी करो। प्रॉपरली एकदम। सर वो ब्यूटीन समझाओ ना। कौन सा वाला? ब्यूटीन और पेंटीन। पेंटीन। हाँ नहीं, फॉर्मूला कैसे आया समझा जॉयसन? हाँ वो समझा। हाँ। अभी ना, पहले तो एक काम करो, पहले ये सीरीज कॉपी करो। मैं वो 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन कैसे आता है वो मैं बताता हूँ तुम्हें, ओके। डिटेल में बताता हूँ, डोंट वरी। चलो कॉपी हुआ सबका? यस सर। यस। यस। हाँ अभी देखो, तुम्हें जो माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, ये 1 ब्यूटीन और ये 1 पेंटीन क्या है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कुछ ऐसे दे सकते हैं। देखो, ये जो मैं पहले क्या ड्रॉ कर रहा हूं वो देखो तुम लोग। जॉयसन मुझे ये बता सकता है ये किसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है? यस जॉयसन, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। पेंटीन। नो। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है देखो जॉयसन? काफी इजी है ये।
दिविशा, हॅलो दिविशा, आर यू देअर? यस सर. दिविशा, हे कुठला कंपाउंड है? सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड, मतलब ये अल्केन है। और कार्बन कितने काउंट करो? 1 2 3 4, C4 है और हाइड्रोजन है 10। ये है ब्यूटेन, अल्केन है ये। लेकिन सब जगह पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हो चुका है। तो शेयरिंग कैसे होगा? देखो, 1 और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन का एक, 1 हाइड्रोजन का एक, 1 हाइड्रोजन का एक। अब ब्यूटेन से दो कंपाउंड्स बनते हैं, देखो कैसे। तो ये थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। दो कंपाउंड कैसे, देखो, हमें क्या करना है, ब्यूटेन से लेकर C4H8, ये है अपना ब्यूटीन, अल्कीन के फॉर्मूला में मैंने रखा है। C4H10 से C4H8 हुआ, मतलब सिर्फ 2 हाइड्रोजन कम हो गए, बराबर। तो 2 हाइड्रोजन कहां से कम होंगे? ये जब भी तुम्हें आ जाएगा, हाइड्रोजन जो है फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स एलिमिनेट होंगे। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाले 2 कार्बन, लेकिन बाजू के ही 2, हाँ? एक छोड़कर नहीं। तो देखो अभी क्या होगा, मैं क्या करूंगा, पहले यहां पे जो है ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन निकाल दूं। लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, ये अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन भी लेकर जाएंगे, है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का चला गया, तो कार्बन के पास देखो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन बचा और दूसरे कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा। लेकिन कार्बन की टेट्रा वैलेंसी, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन का जो टारगेट है, वो कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? नहीं हुआ। कुछ भी करके कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने ही है, ध्यान में रखो। तो ये 1, ये 2, ये 3, इस कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। फिर 1 2 और 3, सेकेंड कार्बन के भी 3 बॉन्ड कंप्लीटेड है। तो चौथा बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो, चौथा बॉन्ड बनेगा समथिंग लाइक, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा था, इसके भी पास एक इलेक्ट्रॉन बचा था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे। तो देखो कार्बन में कौन सा बॉन्ड बना? अब कार्बन में अपना बन गया है डबल बॉन्ड, इजंट इट? अब समझ में आया डबल बॉन्ड कैसे आया वो, यस सर. एवरीवन? तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा मिलकर क्या बन रहा है? CH3 बन रहा है। ये वाला ग्रुप कौन सा है? CH है। फिर ये वाला ग्रुप कौन सा है? CH है। ये CH2, ये CH है। फिर है डबल बॉन्ड, और ये वाला ग्रुप मिलकर कौन सा है? CH2। तो डबल बॉन्ड कहां पर आया, देखो एकदम कॉर्नर के कार्बन पर गया, बराबर। लेकिन एक दूसरा ऐसे भी बन सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। उसके लिए क्या हुआ रहेगा, देखो उसके लिए कुछ ऐसे हुआ रहेगा। ये स्ट्रक्चर में फिर से ड्रॉ करता हूं तो तुम लोग देखोगे, फिर से एक बार देखोगे। कार्बन और 3 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H H H H H एंड H, हर एक में कार्बन और क्रॉस, कार्बन और क्रॉस। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दूंगा और ये वाला हाइड्रोजन निकाल दूंगा। तो जहां से
जो दो हाइड्रोजन्स निकल गए हैं उन दो कार्बन के पास देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, तो ये दो कार्बन आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड कर लेंगे। तो देखो ये वाला CH3 ग्रुप है, ये वाला CH ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर ये वाला CH ग्रुप है और ये वाला CH3 ग्रुप है। लेकिन इसमें देखो ये मैं लिख सकता हूं 2 ब्यूटीन। अब ये है 2 ब्यूटीन और ये है 1 ब्यूटीन। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि डबल बॉन्ड, आई रिपीट ठीक से सुनो, डबल बॉन्ड जिस कार्बन से शुरू होता है उस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग करते हुए देखो मैं क्या कर सकता हूं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। नंबरिंग में 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने अभी अभी क्या बोला, डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में है जहां से शुरू हो रहा है उस कार्बन को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड से आता हूं तो थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर मैं राइट साइड से जा रहा हूं तो फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए मैंने लिखा है 1 ब्यूटीन। समझ में आ रहा है? एवरीवन? यस। बाकी सब लोगों का रिप्लाई नहीं मिला मुझे अभी सर तक। वो यस सर। अभी अभी जो आपने बताया ना 1 ब्यूटेन, यस सर। हाँ हाँ, शायद नहीं समझा। एक सेकेंड ज्योतिका, विल यू प्लीज रिपीट? सर मुझे आपने अभी अभी जो बताया ना 1 ब्यूटेन कैसे बना, वो नहीं समझा। अच्छा 1 ब्यूटीन कैसे बना वो नहीं समझा। मैं अगर ब्यूटेन के 2 बार स्ट्रक्चर बना लेता हूं एक साथ, ठीक है, वैसा ही एक स्ट्रक्चर में और एक बार बना लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा देखो, पहले वाले कंपाउंड में मैं 2 हाइड्रोजन निकालूंगा, ये वाला अपना बॉन्डिंग है बराबर, तो मैं ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूं। और दूसरे टाइप में मैं क्या करूंगा, एडजेसेंट कार्बन का ही हाइड्रोजन निकालना है ना, तो मैं ये वाले 2 निकालूंगा, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है वो देखो, ये वाला पूरा ग्रुप कौन सा है, पहला CH3, ये वाला मैंने लिखा, फिर है ये वाला CH2, ये वाला लिखा। अब तीसरे कार्बन का CH ग्रुप बचा है, फोर्थ कार्बन का CH2 बचा है, लेकिन दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जो थे वो चले गए हैं, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो यहां पे डबल बॉन्ड आना चाहिए बराबर। और दूसरे में मैं क्या करूंगा देखो, अब ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन तो चले गए हैं बराबर, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो देखो ये वाला CH3, ये वाला सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH, और ये है फिर से CH। तो डबल काउंट में अलग अलग है। तो मैं क्या कर रहा हूं ज्योतिका, एंड नॉट ओनली ज्योतिका, एवरीवन फिर से सुनो, मैं ये कंपाउंड को नंबरिंग दे रहा हूं, कार्बन को नंबरिंग दे रहा हूं। तो नंबर देते वक्त ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कार्बन फिक्स हो गए।
ऐसा ही नंबरिंग में दूसरे एंड से भी दे सकता हूं 1 2 3 4 बराबर। लेकिन मुझे देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड से आ रहा हूं तो सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, और अगर मैं राइट साइड से आ रहा हूं तो भी सेकेंड कार्बन से ही डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, ब्यूटीन तो है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां से शुरू हो रही है, सेकेंड कार्बन से। ठीक है, लेकिन मैं लेफ्ट साइड का कंपाउंड देखो, अब मैं 1 2 3 4 ये नंबरिंग कर सकता हूं, या फिर 1 2 3 4 ये भी नंबरिंग कर सकता हूं। जब मैं लेफ्ट से जाऊंगा बच्चों, तो डबल बॉन्ड देखो तीसरे कार्बन पे आ रहा है, और अगर मैं राइट साइड से आ रहा हूं तो पहले पर ही आ रहा है। तो ये भी कौन सा कंपाउंड है बच्चों, अपना ब्यूटीन ही है, लेकिन ब्यूटीन कब से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट कार्बन से। अभी क्लियर है ज्योतिका एंड एवरीवन यस why सर। it is 1 butene and 2 butene? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये तुम लोग स्क्रीनशॉट अभी ले लो, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। लेकिन आज का ये टॉपिक फिर से सभी को समझ में आया है, अल्केन अल्कीन उनके फॉर्मूले कैसे बनेंगे, एवरीवन इज इट वेरी क्लियर? यस सर। Yes, sir. Sir. ओके ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर फॉर अ डे, थैंक यू सो मच।